अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड फैशन बाय राबी में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर केचप यानी कि टमाटर की चटनी। इसे आप एज आ पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ब्रेड के ऊपर इसको सिंपल अप्लाई करके बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कोई मैंने फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम आगे जाके वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो और चीनी जो है वो भी 1 kg मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले एक देचकी आपने लेनी है, वो बर्तन जिसमें हम टमाटर केचप जो है वो बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने तमाम टमाटर को ऐड किया। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश लुक इसकी आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन, अदरक और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ऐड किए। यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मेरी मज़ीद रेसिपी को देखना है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है आधा गिलास पानी और इसे मैंने मीडियम हीट पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया और लकड़ी के चम्मच के साथ मैं इसको बराबर से हिलाती चलूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 kg चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और आप देख सकते हैं मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद इसकी शेप जो है वो इस तरह आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगी मिक्सचर का। यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडर जग और इसमें मैं तमाम जो टमाटर का मिक्सचर है वो ऐड कर दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आपने एक छलनी लेनी है। छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम जो है वो छान लेंगे और आप देख सकते हैं मैं किस तरह छलनी की मदद से इसको जो है वो छान रही हूँ सारे मिक्सचर को। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी जो चटनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सी बन जाए। जब तक आप छलनी की मदद से इसको छानेंगे नहीं तो वो स्मूथनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह मिक्सचर जो है वो मुझे मिल गया है और इसको मैंने मीडियम हीट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी और इसमें मज़ीद जो है वो मैं 2 चम्मच सिरके के ऐड करूंगी ताकि मैं इसको प्रिजर्व कर सकूं और फ्रिज में मैं ज़्यादा देर तक इसको रख सकूं। 2 चम्मच सिरके के ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं हिलाऊंगी और आप देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर पानी या नमी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टमाटो केचप जो है वो तैयार हो चुकी है और इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। ये ओरिजिनल टमाटर का ही कलर था। 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी और आप उस वक़्त तक इसको पकाएंगे जब तक कि आपको लगे कि थिकनेस जो है वो आपके टमाटर केचप में नहीं आ गई। मैं इसको प्रेजेंट करूंगी और इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रेजेंटेशन इसकी कर दी है और इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मज़ीद और वीडियोस जानना चाहते हैं हमारी रेसिपीज़ को तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।